Hello everyone, I am Sakshi. I am a student of DU and have also recently cleared NEET exam with 612 marks. Today we will be starting with the chapter The P block elements. It holds pretty good weightage in your boards as well as the other competitive examinations. So let's begin. The P block elements starts from group 13 to group 18. The general electronic configuration is NS2 NP 1 to 6. पर ये हीलियम के लिए नहीं होता। हीलियम के लिए की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 होती है। तो अब हम सबसे पहले डिटेल में ग्रुप 15 को पढ़ेंगे। तो इनके मेंबर्स कौन कौन से होते हैं? इनके मेंबर्स होते हैं नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ और ये एक नया एडिशन है एनसीईआरटी में, मॉस्कोवियम। तो इसके लिए हम लोग एक ट्रिक यूज़ करते थे, नदी पार आंटी 20। नदी पार आंटी 20। तो चलो अब इसकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को देखते हैं। इसकी ग्रुप 15 की जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है NS2 NP3। तो ये क्वेश्चन भी बनता है कि इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एक्स्ट्रा स्टेबल क्यों होती है, क्योंकि देखो ये जो NS2 है ये कम्प्लीटली फिल्ड है और ये जो p ऑर्बिटल है ये हाफ फिल्ड है। तो कम्प्लीटली फिल्ड और हाफ फिल्ड वाले ज़्यादा स्टेबल होते हैं। ठीक है, अब हम आते हैं इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ पे। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट। तो ऑक्सीडेशन स्टेट ग्रुप 15 वाले बहुत सारी शो करते हैं, -3 +3 +5। तो इसमें ये जो हमारा सबसे ज़्यादा इससे इम्पॉर्टेंट पॉइंट बनता है वो ये है कि जो +5 ऑक्सीडेशन स्टेट होती है उसकी स्टेबिलिटी घटती है डाउन द ग्रुप और +3 की बढ़ती है। ये किस वजह से होता है? ये होता है इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से। और बिस्मथ सिर्फ एक कंपाउंड फॉर्म करता है जिसको हम कहते हैं BiF5। ये कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो ऐसे आपको 4 एग्जांपल्स दे देते हैं और वो उसमें से पूछ देते हैं कि कौन सा वाला एग्जिस्ट करता है और स्टेबल है। ठीक है, अब आता है एक पॉइंट कि नाइट्रोजन की कोवेलेंसी क्या होती है। नाइट्रोजन की कोवेलेंसी 4 होती है। क्यों? क्योंकि इसके पास 4 ऑर्बिटल्स होते हैं बॉन्डिंग के लिए, S का 1 और P के 3। ठीक है, अब हम नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हाइड्रोजन। तो जो भी ग्रुप 15 के एलिमेंट्स हैं वो हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करते हैं और हाइड्राइड्स बनाते हैं, जिसका जनरल फार्मूला होता है EH3। जहाँ पे आप N को डाल दो तो वो NH3 बन जाएगा, P को डाल दो तो वो PH3 बन जाएगा। अब हम आते हैं, ये बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है क्योंकि वो डायरेक्टली 1 मार्क क्वेश्चन में पूछ लेते हैं कि स्टेबिलिटी ऑफ हाइड्राइड्स का ऑर्डर क्या है। तो वो हम देखते हैं। तो जो हाइड्राइड्स की स्टेबिलिटी है वो डिक्रीज़ करती है NH3 से BiH3 से। तो इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न ये है कि देखो, जैसे NH3 है तो N का साइज़ छोटा है, Bi पे जब हम पहुँचते हैं बिस्मथ पे तो साइज़ बढ़ गया। अब बढ़ गया तो क्या होता है, जैसे जैसे सेंट्रल एटम का साइज़ बढ़ जाता है, ये जो EH बॉन्ड है या फिर ये जो हम NH बॉन्ड कह लें, ठीक है, या ये हम BiH बॉन्ड कह लें, तो ये वीक होते जाता है। इस वजह से हाइड्राइड्स की स्टेबिलिटी डाउन द ग्रुप डिक्रीज होते जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है रिड्यूसिंग कैरेक्टर। रिड्यूसिंग कैरेक्टर बढ़ता है कहाँ से? NH3 से BiH3। क्यों? क्यों से पहले हम ये देख लेते हैं। NH3 एक माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट है, वहीं BiH3 इस ग्रुप का स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है। ये इस वजह से क्योंकि जैसे जैसे हमने देखा कि हम डाउन द ग्रुप जा रहे थे और EH बॉन्ड वीक होते जा रहा था तो वो उतना ईजिली H रिलीज़ कर देता है। ठीक है, चलो अब हम आते हैं बेसिसिटी पे। ये थर्ड पॉइंट है। बेसिसिटी क्या होता है कि कोई, जैसे ये सेंट्रल एटम है, नाइट्रोजन है, ये अपना लोन पेयर कितना ईजिली दूसरों को दे सकता है, ये होती है बेसिसिटी। तो देखो, N का साइज़ छोटा है तो N अपना लोन पेयर इजीली दे सकता है दूसरों को, लेकिन वहीं बिस्मथ का साइज़ बहुत बड़ा है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज़ हो गई तो वो अपना ये इलेक्ट्रॉन्स दूसरे को इजीली नहीं दे सकता। तो इसीलिए बेसिसिटी का ऑर्डर होता है NH3, फिर PH3, फिर ASH3 आर्सेनिक, फिर SB एंटीमनी, फिर बिस्मथ। ठीक है, अब हम चलते हैं कि NH3 का मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट PH3 से ज़्यादा क्यों है। देखो, NH3 क्या है? N क्या है? इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। ठीक है, तो वो क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लेता है। ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग सॉलिड स्टेट में भी होती है और लिक्विड स्टेट में भी होती है। ये देखो हाइड्रोजन बॉन्डिंग,
ये N है, इस पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ गया, इस हाइड्रोजन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ गया। दूसरे NH3 पे भी हम अगर देखें तो N पे क्या हो गया नेगेटिव चार्ज देखो, H पे क्या हो गया पॉजिटिव चार्ज देखो। तो क्या होता है ये N वाला इस पॉजिटिव वाले H के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेगा। ये सॉलिड और लिक्विड स्टेट दोनों में होगी और इसी वजह से इसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा होता है। अब हम देखते हैं रिएक्टिविटी टुवर्ड्स ऑक्सीजन। देखो अब ये ऑक्साइड्स बनाते हैं ऑक्सीजन के साथ। ऑक्साइड्स दो टाइप के होते हैं, एक E2O3 जैसे कि N2O3 मान लो, एक E2O5 जिसका एग्जाम्पल N2O5 मान लो, ठीक है। अब हम देखते हैं एसिडिक कैरेक्टर इन ऑक्साइड्स का। तो एसिडिक कैरेक्टर E2O5 का E2O3 से ज़्यादा होता है। इसमें कुछ याद करने वाला नहीं है, इसका सिंपल सा एक्सप्लेनेशन है कि जो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट वाला होता है ना, हमेशा वो ज़्यादा एसिडिक होता है, ऐसे याद रख लो। और ऑक्सीडेशन स्टेट तो तुम्हें निकालना आता ही है। जैसे मान लो इसको हम एक्स लेट कर लेते हैं तो हम कैसे निकाल लेंगे, 2x प्लस ऑक्सीजन की 2 होती है, 2x प्लस 10 इज इक्वल टू 0। फिर हम x से कैलकुलेट कर लेंगे माइनस, क्योंकि ऑक्सीजन का हमेशा क्या होता है -2, ठीक। तो x यहाँ से हमें क्या आ जाएगा +5। सिमिलरली हम इसमें कैलकुलेट कर लेंगे तो वो कितना आ जाएगा +3। तो एसिडिक कैरेक्टर क्या होता है हमारा, डिक्रीज करता है डाउन द ग्रुप से। क्यों, अब देखो यहाँ हमने दो ट्रेंड सीखे, एक कि E2O3 और E2O5 में, तो E2O5 वाला ज़्यादा एसिडिक है। दूसरा ट्रेंड ये है कि हम जैसे जैसे डाउन नीचे जाते हैं ग्रुप में तो एसिडिक कैरेक्टर कम होता है। इसको याद कैसे करोगे, देखो हमेशा जो मेटल के ऑक्साइड्स होते हैं वो बेसिक होते हैं और जो नॉन मेटल के ऑक्साइड्स होते हैं वो एसिडिक होते हैं। अब बताओ नाइट्रोजन क्या है। नाइट्रोजन तो एक नॉन मेटल होता है और जैसे जैसे हम नीचे ग्रुप में बढ़ते जाते हैं तो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर कम होते जाता है और यहाँ पर बहुत हद तक मेटेलिक कैरेक्टर आ जाता है। तो हम बहुत इजी हो गया, नॉन मेटल का ऑक्साइड है तो एसिडिक होगा और मेटल का ऑक्साइड है तो बेसिक होगा। चलो अब नेक्स्ट पॉइंट, रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हैलोजन। अब देखो अब फिर से दो टाइप के हेलाइड्स बनाएगा, एक ट्राई हेलाइड बनाएगा जिसका फॉर्मूला EX3 हो गया। अब इसमें तुम N डालो तो ये बन जाएगा, मान लो NCl3 बन गया, तुम्हारा NF3 बन गया, ठीक है। और पेंटाहेलाइड्स हो गए जिनका फॉर्मूला है EX5, तो अगर तुम इसमें डाल दो तो मान लो NCl5 या PCl5 ही लिखो, ठीक है, ये PCl3 लिख लो इधर, ठीक। अब देखो नाइट्रोजन पेंटाहेलाइड फॉर्म नहीं करता, बताओ क्यों, अभी पढ़ा था, क्योंकि नाइट्रोजन की कोवेलेंसी कितनी है 4 है। पेंटाहेलाइड कैसे बनाएगा, उसको तो 5 चाहिए ना, जबकि उसके मैक्सिमम 4 है। और देखो ट्राइहेलाइड्स और पेंटाहेलाइड्स में ज़्यादा कोवेलेंट कौन सा होता है, ये आपका क्वेश्चन बहुत बार बोर्ड में आता है, वाई पेंटाहेलाइड्स आर मोर कोवेलेंट देन ट्राइहेलाइड्स। तो इसका देखो पेंटाहेलाइड्स में ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है सेंट्रल एटम की 5, और ट्राइहेलाइड्स में ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है आपकी +3। जो एलिमेंट हायर स्टेट में होता है, हायर प्लस ऑक्सीडेशन स्टेट में, उसकी पोलराइजिंग पावर ज़्यादा होती है और जिसकी पोलराइजिंग पावर ज़्यादा होती है उसका कोवेलेंट कैरेक्टर होता है। तो इसको ऐसे याद रख लो, जब पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट सेंट्रल एटम की ज़्यादा होगी उसका पोलराइजिंग पावर ज़्यादा होगा और पोलराइजिंग पावर ज़्यादा होगा तो उसका कोवेलेंट कैरेक्टर ज़्यादा होगा। अब हम आते हैं रिएक्टिविटी टुवर्ड्स मेटल्स, ये इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है पर फिर भी हम कर लेते हैं। बाइनरी कंपाउंड्स ये फॉर्म करते हैं, बाइनरी कंपाउंड्स मतलब जिसमें ये सिर्फ दो हैं, ठीक है। तो कैल्शियम और नाइट्रोजन रिएक्ट करेगा तो कैल्शियम नाइट्राइड बना लेगा। अच्छा अब हम बस ऐसे ही डिस्कस कर लेते हैं कि इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी इनकी, ये बहुत बार जैसे हमसे रेडॉक्स में पूछ लेते हैं कि इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट बताओ, तो कैल्शियम की क्या होगी +2, और अगर हम ऐसे ही हम N की कैलकुलेट कर देंगे तो N की इसमें आ जाएगी -3 ऑक्सीडेशन स्टेट, जो कि हमने शुरू में देखा था कि P ब्लॉक एलिमेंट्स हैं जो नाइट्रोजन फैमिली है वो माइनस की ऑक्सीडेशन स्टेट भी दिखाती है। अब हम चलते हैं इनके कंपाउंड्स पे। तो सबसे पहला हमारा जो कंपाउंड आएगा वो आएगा डाइनाइट्रोजन। डाइनाइट्रोजन यानी कि N2, ठीक।
तो एन क्या करता है, पी पाई मल्टीपल बॉन्ड बनाता है। पी पाई बॉन्ड क्या होता है, जिसमें एक का पी ऑर्बिटल लगेगा और दूसरे का भी पी ऑर्बिटल लगेगा। मल्टीपल बॉन्ड का मतलब क्या है, या तो डबल बॉन्ड बना लेगा या तो ट्रिपल बॉन्ड बना लेगा। तो नाइट्रोजन क्या बनाता है, पी पाई मल्टीपल बॉन्ड्स बनाता है, अपने साथ भी बनाता है और दूसरे एलिमेंट्स के साथ भी बनाता है। दूसरे एलिमेंट्स कौन से होते हैं, जैसे तुम्हारा कार्बन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, ठीक है। अब नाइट्रोजन एग्जिस्ट कैसे करता है, नाइट्रोजन एग्जिस्ट करता है डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल के जैसे N2। अब देखो नाइट्रोजन ऐसे एग्जिस्ट करता है, एन के बीच में क्या है, ट्रिपल बॉन्ड है। ट्रिपल बॉन्ड है तो तुम जानते हो कि बहुत ज़्यादा स्टेबल होगा। स्टेबल होगा इस वजह से क्या है, इसकी बॉन्ड एंथैल्पी बहुत ज़्यादा होगी। चलो अब हमारे क्वेश्चन बनता है कि कैटेनेशन टेंडेंसी नाइट्रोजन में कम क्यों होती है। कैटेनेशन, पहली बात तो क्या होता है, कैटेनेशन का मतलब होता है सेल्फ लिंकिंग, मतलब जो एटम्स खुद से ही बॉन्ड बना लेते हैं। जैसे हम देखते हैं कार्बन कार्बन कार्बन, कार्बन अपने से कितने सारे बॉन्ड बना लेता है। सिमिलरली नाइट्रोजन में भी होता, नाइट्रोजन में वो वीक क्यों है एज कंपेयर टू फॉस्फोरस, अगर हम देख लें, क्योंकि आगे चल के हम देखेंगे कि फॉस्फोरस बहुत बहुत फॉर्म्स में एग्जिस्ट करता है। तो चलो देखते हैं इसका रीज़न। तो जो सिंगल एन बॉन्ड होता है वो बहुत ज़्यादा वीक होता है। ये बॉन्ड जो है ये वीक होता है। क्यों, क्योंकि देखो इसका साइज़ छोटा है दोनों एन का, तो क्या होगा, इनके इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स जो हैं एक दूसरे को रिपेल करेंगे, इनमें बहुत ज़्यादा रिपल्शन होगा, इस वजह से ये अनस्टेबल हो जाएगा। चलो अब हम देखते हैं डाइनाइट्रोजन का प्रिपरेशन। तो सबसे पहले लैबोरेटरी प्रिपरेशन, इसमें इसको एज सच रट्टे नहीं मारने कि हम क्या करते हैं, हम बुक लेते हैं लैबोरेटरी प्रिपरेशन के नाम से रट्टे मारना शुरू कर देते हैं, ऐसा नहीं होता। आपसे हमेशा एग्ज़ाम में ये रिएक्शन पूछी जाती है। जैसे कि अगर मैं इसको हाइड कर दूँ और मैं आपको ऐसे रिएक्शन दे दूँ कि अमोनियम क्लोराइड है उसके साथ सोडियम नाइट्राइट रिएक्ट कर रहा है, तो आप बता दो कि प्रोडक्ट्स क्या होंगे। अब हम तो सिर्फ ऐसे रट्टे मार के चले जाते हैं पूरी इक्वेशन के कि अमोनियम क्लोराइड रिएक्ट करता है, सोडियम नाइट्राइट रिएक्ट करता है तो डाइनाइट्रोजन देता है। तो इसको ऐसे याद करना इस फॉर्म में, ताकि आप अगर वो इसके आगे क्वेश्चन मार्क डाल के दे दे बताओ प्रोडक्ट्स क्या होते हैं तो आप वो बता पाओ, ठीक है। तो पहला प्रिपरेशन है अमोनियम क्लोराइड सोडियम नाइट्राइट के साथ रिएक्ट करता है, हमेशा याद रखना नाइट्राइट है, NaNO2, नाइट्रेट नहीं है, NaNO3 नहीं है, नाइट्राइट है NaNO2। तो ये देता है डाइनाइट्रोजन गैसियस प्रोडक्ट, H2O लिक्विड और NaCl एक्वस। सेकंड, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये पहले भी बहुत बार पूछा जा चुका है आपके कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में कि अमोनियम डाइक्रोमाइड का जब थर्मल डिकम्पोजिशन होता है तो प्रोडक्ट्स क्या निकल के आते हैं। पोटेशियम डाइक्रोमेट तो 1000 बार सुना है, उसका ही भाई है अमोनियम डाइक्रोमेट। तो अमोनियम डाइक्रोमेट आपका टूटता है बहुत हाई टेम्परेचर पे, टूटता है तो क्या देता है, डाइनाइट्रोजन देता है, H2O देता है और ये देता है। अब जिस बच्चे ने पढ़ी नहीं उसको क्या आएगी। चलो अब ये बहुत ज़्यादा फेमस मेथड है क्योंकि इससे हमें बहुत प्योर नाइट्रोजन मिलती है। तो ये बहुत बार पूछ भी लेते हैं कि बहुत ज़्यादा प्योर नाइट्रोजन आप कौन से वाले डिकम्पोजिशन से मिल सकती है। तो ये होता है, क्या होता है, बेरियम या फिर सोडियम अजाइड ले लेते हैं हम, अजाइड, ये इनका डिकम्पोजिशन होता है तो क्या मिल जाता है, हमें बेरियम मिल जाता है और हमें डाइनाइट्रोजन मिल जाती है। इनकी आपको बैलेंस्ड रिएक्शंस आनी चाहिए, ये बोर्ड से हटके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अब हम देखते हैं, अच्छा एक और पॉइंट, बहुत बार क्या होता है वो ऐसे 3-4 रिएक्शंस दे देते हैं, जैसे आपकी वो लैबोरेटरी प्रिपरेशन वाली रिएक्शन दे देते हैं, आपकी अमोनियम डाइक्रोमेट की रिएक्शन दे देते हैं और आपको ये बेरियम एजाइड वाली रिएक्शन दे देते हैं और एक कोई और रिएक्शन इसमें घुसा देते हैं और वो फिर पूछते हैं कि बताओ किसमें नाइट्रोजन नहीं बनता। तो आपकी रिएक्शन इस पॉइंट ऑफ व्यू से ये वाली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अब हम करेंगे डाइनाइट्रोजन की प्रॉपर्टीज़। तो देखो नाइट्रोजन क्या करता है, लिथियम के साथ रिएक्ट करेगा, लिथियम क्या होता है, मेटल होता है, लिथियम के साथ रिएक्ट करेगा Li3n बनाएगा, मैग्नीशियम के साथ रिएक्ट करेगा Mg3n2 बनाएगा। ये आपका उतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है।
विथ हाइड्रोजन। अब देखो हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, हाइड्राइड। ये अमोनिया सब जानते हो। अभी हम अमोनिया का इसके बाद प्रिपरेशन भी पढ़ेंगे कि कैसे बनती है अमोनिया। तो देखो नाइट्रोजन कंबाइन होती है हाइड्रोजन से बहुत हाई टेम्परेचर पे, और इसमें कैटलिस्ट भी लगता है, और हमें क्या मिलती है, अमोनिया मिलती है। इस प्रोसेस को पढ़ लो। इसका डेल्टा एच फॉर्मेशन क्या है, -46.1, मतलब नेगेटिव है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, हेबर्स प्रोसेस। ये प्रोसेस हमने तब पढ़ा था इक्विलिब्रियम में भी। चलो अब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन देते हैं। ऑक्सीजन के साथ क्या होता है, सिर्फ हाई टेम्परेचर पे ही रिएक्ट करता है, और क्या बनाता है, NO। NO क्या कहते हैं, नाइट्रिक ऑक्साइड। अब नाइट्रोजन के बाकी ऑक्साइड्स हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, सो स्टे ट्यून्ड।